हेलो प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस लैब प्लान पर स्वागत है। आप सभी को यहाँ पे रीड 2025 की तैयारी करा रहे हैं। इसके अंदर जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे मैं आपको यहाँ पे करा दूंगा, तब जिसके लिए मैं आपको पहले एक शायरी सुना देता हूँ कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, ना थक बैठ उन मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मंजिल का मिलने का मजा भी आएगा। तो करते हैं हम आज की स्टार्ट रीड की पात्रता परीक्षा को। आपको अंतिम में बताना है कि आपके अंतिम में कितने परसेंट सही हुए। ओके, मैं 30% कराऊंगा। 30% की सीरीज होने वाली है जिसके अंदर आपको बहुत मजा आएगा। ओके, करते हैं हमारे बेहतरीन सेशन को स्टार्ट। इसके अंदर पहला प्रश्न है, महाराणा कुंभा द्वारा रचित कुछ ऐतिहासिक नाटकों में राजस्थान की किस बोली का प्रयोग हुआ है। तो महाराणा कुंभा द्वारा जो रचित ग्रंथ है उसके अंदर राजस्थान की किस बोली का प्रयोग किया गया है, आप सभी को बताना है। मालवी है, मेवाड़ी है, मेवाती है या हाड़ौती है। तो कौन सा आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा, तो मैं आप सभी को बता देता हूं कि जो मेवाड़ी है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी भाइयों ने मेवाड़ी दिया है उन बच्चों का यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा कि महाराणा कुंभा द्वारा रचित कुछ ऐतिहासिक नाटकों में मेवाड़ी भाषा का प्रयोग किया जाता, जो कि आपके लिए महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाता है। अगला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है, राजस्थान में स्त्रियों द्वारा कमर से हेडी तक पहना जाने वाला वस्त्र है। तो राजस्थान में स्त्रियों द्वारा कमर से हेडी तक पहना जाने वाला वस्त्र कौन सा हो जाएगा, आप सभी को बता देना है। चुन्ना हो जाएगा, लोगोड़ा हो जाएगा, घाघरा हो जाएगा, उपयोग से भी हो जाएगा। तो आप सभी भाइयों का आंसर आप सभी को बता देना है। हाँ, इसका जो आंसर होने वाला है क्या हो जाएगा, घाघरा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कमर से एडी तक पहने जाने वाला वस्त्र कौन सा है, तो घाघरा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको महत्वपूर्ण साबित कर देते हैं। ओके, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको आपको याद रखना है क्योंकि आपको पूछा जाने वाला प्रश्न है। अगला जो क्वेश्चन है, निम्न में से राजस्थान में नाक में नहीं पहने जाने वाला आभूषण है। नाक में नहीं पहने जाने वाला आभूषण बताना है। आभूषण तो आपको याद ही कर लेना है, रीड में हमेशा पूछा जाने वाला प्रश्न है। नथ हो जाएगी, टीका हो जाएगा, कांटा हो जाएगा, आंवला हो जाएगा। तो आप सभी को बता देना है कि कौन सा आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। तो इसका जो आंसर है क्या हो जाएगा, आंवला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजस्थान में नाक में नहीं पहने जाने वाले आभूषण क्या है, हाँ, जो भी बच्चे इसका आंसर आंवला बता रहे हैं उन बच्चों का यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन आता है वो क्वेश्चन है, ईसाई समाज के लोग ईसा मसीह का जन्म किस अवसर पर मनाते हैं। तो ईसा मसीह के लोग ईसा मसीह का जन्म किस अवसर पर मनाते हैं, ईस्टर में मनाते हैं, क्रिसमस में मनाते हैं, गुड फ्राइडे में मनाते हैं या उपयोग सभी। जो भी बच्चे इसका आंसर क्या दे रहे हैं, क्रिसमस दे रहे हैं, उन बच्चों का यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ईसाई समाज के लोग ईसा मसीह का जन्म इस क्रिसमस के अवसर पर मनाते हैं, जो कि हमारा 2-3 दिन पहले ही गया था। ओके, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाँ, जो भी बच्चे इसका आंसर दिए क्रिसमस, उन बच्चों का यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है मुस्लिम समुदाय में पैगंबर हजरत मोहम्मद के जन्म की याद में कौन सा त्यौहार मनाते हैं। मुस्लिम संप्रदाय में पैगंबर हजरत मोहम्मद के जन्म की याद में कौन सा त्यौहार मनाते हैं, आप सभी को कमेंट में छाप देना है। यहाँ पे है ईद-उल जुहा, 2 है बारावपात, 3 है मुहर्रम और हमारा डी है कि शबे बारात। तो मुस्लिम संप्रदाय में पैगंबर हजरत मोहम्मद के जन्म की याद में कौन सा त्यौहार मनाते हैं, आप सभी को याद रखना है बारावता। जो बारावपात है वो त्यौहार हम पैगंबर हजरत मोहम्मद के जन्म की याद में बनाते हैं। जो भी बच्चे ये आंसर दे रहे हैं उन बच्चों का यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। इस प्रश्न को आपको महत्वपूर्ण ही साबित कर देना है। ओके, महत्वपूर्ण प्रश्न था। अब अगला जो क्वेश्चन है, कालबेलिया की स्त्रियों द्वारा भीख मांगते समय राजस्थान में किया जाने वाला नृत्य जिसमें चंग का प्रयोग किया जाता है, उस नृत्य को हम क्या कहते हैं। तो उस नृत्य को आप सभी को बताना है कि कौन सा आंसर किसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंडोनी हो जाएगा, पनियारी हो जाएगा या बागड़िया हो जाएगा। मैं आप सभी को बता दूं इसका जो आंसर होने वाला बागड़िया इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कालबेलिया जो जाति होती है उसकी स्त्रियां है भीख मांगते समय चंग का प्रयोग करती है नाचते समय, तो बागड़िया नृत्य इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन आता है वो क्वेश्चन है, नाथ द्वारा का राधा कृष्ण नृत्य परंपरा का नृत्य है जो पुरुष महिला द्वारा युगल रूप में
होली के अवसर पर किया जाता है वह नृत्य कौन सा है। तो वह नृत्य कौन सा हो जाएगा, होली के अवसर पर करने वाला पेजड़ नृत्य हो जाता है, डांग नृत्य हो जाता है, दिव चक्री नृत्य हो जाता है, चर्री नृत्य हो जाता है। मैं आप सभी को बता दूं इसका जो आंसर होने वाला है डांग नृत्य, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी बच्चे डांग नृत्य बता रहे हैं उन बच्चों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप सभी को अंतिम में बताना है कि कितने % सही हुई है। ओके, क्लास को पूरा देखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है पेजड़ नृत्य राजस्थान के किस क्षेत्र में प्रचलित है जो दीपावली के अवसर पर किया जाता है। पेजड़ नृत्य राजस्थान के किस क्षेत्र में प्रचलित है जो दीपावली के अवसर पर किया जाता है। मेवात, भागड़, मेवाड़ और उपरोक्त सभी। तो कौन सा आंसर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो मतलब पेजड़ नृत्य राजस्थान के किस क्षेत्र में प्रचलित है, तो भागड़ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी बच्चे इसका आंसर भागड़ दे रहे हैं उसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है राजस्थान का चरी नृत्य किस समाज की महिलाओं द्वारा किया जाता है। तो राजस्थान का चरी नृत्य किस समाज की महिलाओं द्वारा किया जाता है। भील जाति की महिलाओं द्वारा किया जाता है, गुर्जर जाति की महिलाओं द्वारा किया जाता है, मीणा जाति की महिलाओं द्वारा किया जाता है, या इनमें से कोई नहीं। तो राजस्थान का चरी नृत्य किस समाज की महिलाओं द्वारा किया जाता है। तो आप सभी को बता देना है कि गुर्जर जाति की जो महिलाएं होती है उनके द्वारा चरी नृत्य किया जाता है। ओके, तो राजस्थान का चरी नृत्य गुर्जर जाति की महिलाओं द्वारा किया जाता है। अगला जो प्रश्न आता है वो प्रश्न है राजस्थान के किस जिले में मरु महोत्सव का आयोजन होता है। तो राजस्थान के किस जिले में मरु महोत्सव का आयोजन होता है। बीकानेर जिले में, या जैसलमेर जिले में, बाड़मेर जिले में, या जोधपुर जिले में। तो कौन से जिले में मरु महोत्सव का आयोजन होता है, आप सभी को पता है। जो भी बच्चे इसका आंसर जैसलमेर दे रहे हैं उन बच्चों का यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अंतिम में आपको बताना है कि आपके 30 में से कितने % सही हुए। ओके, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है थार महोत्सव उत्सव का आयोजन राजस्थान के किस जिले में होता है। उत्सव आपको पूछे जाते हैं कि थार महोत्सव उत्सव का आयोजन है राजस्थान के किस जिले में होता है। जोधपुर जिले में होता है, बाड़मेर जिले में होता है, पाली जिले में होता है, जैसलमेर जिले में होता है। तो थार महोत्सव उत्सव का आयोजन राजस्थान के किस जिले में होता है। आप सभी को पता होगा कि जो बाड़मेर जिला है उसके अंदर थार महोत्सव का आयोजन होता है। थार महोत्सव उत्सव का आयोजन कहाँ पे होता है, तो बाड़मेर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी बच्चे बी आंसर दे रहे हैं उन बच्चों का यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन आता है ऊंट समारोह का आयोजन राजस्थान के किस जिले में होता है। ऊंट समारोह का जो आयोजन है राजस्थान के किस जिले में होता है। बीकानेर में होता है, बाड़मेर में होता है, जोधपुर में होता है, या जैसलमेर में होता है। हाँ, सभी भाइयों का आंसर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। बीकानेर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऊंट समारोह का आयोजन राजस्थान के किस जिले में होता है, तो बीकानेर जिले के अंदर करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन आता है राजस्थान में तीजोत्सव का आयोजन किस जिले में होता है। तो तीज उत्सव का जो आयोजन है किस जिले में होता है। झालावाड़ में होता है, जयपुर में होता है, टोंक में होता है और अलवर में होता है। तो तीजोत्सव का आयोजन किस जिले में होता है। आप सभी को याद रखना है कि किस जिले में होता है, तो वो जयपुर जिले में इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तीज उत्सव किस जिले में होता है, तो जयपुर जिले में इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ब्रज महोत्सव का आयोजन राजस्थान के किस जिले में होता है। आप सभी को बता देना है कि ब्रज महोत्सव का जो आयोजन है किस जिले में होता है। अलवर में होता है, भरतपुर में होता है, सीकर में होता है, या धौलपुर में होता है। तो कहाँ पे होता है ब्रज महोत्सव का उत्सव का आयोजन, तो मैं आप सभी को बता दूँ भरतपुर में होता है। ओके, ब्रज महोत्सव का आयोजन भरतपुर में होता है। जो भी बच्चे भरतपुर दे रहे हैं उन बच्चों का यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन पूछा जाता है राजस्थान में कहाँ पर सरस महोत्सव मनाया जाता है। तो सरस महोत्सव कहाँ पे मनाया जाता है, आप सभी को याद रखना है कि सरस महोत्सव है कहाँ पे मनाया जाता है। उदयपुर में मनाया जाता है, माउंट आबू में मनाया जाता है, या झालावाड़ में मनाया जाता है, या डूंगरपुर में मनाया जाता है। तो सरस महोत्सव पर आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है, रीट की परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। तो इसका जो आंसर होने वाला है क्या होने वाला है, तो इसका आंसर माउंट आबू इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सरस महोत्सव है वो माउंट आबू के अंदर मनाया जाने वाला त्यौहार है। अगला जो त्यौहार है
राजस्थान के किस शहर में हाथी समारोह मनाया जाता है? तो हाथी समारोह किस शहर में मनाया जाता है? टोंक में मनाया जाता है, जयपुर में मनाया जाता है, जोधपुर में मनाया जाता है या कोटा में मनाया जाता है? राजस्थान के किस शहर में हाथी समारोह मनाया जाता है? आप सभी को याद रखना है कि जयपुर के अंदर हम हाथी समारोह मनाते हैं। जो भी बच्चे जयपुर दे रहे हैं उन बच्चों का यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है निम्न में से कौन से उत्सव का आयोजन बूंदी में होता है? तो कौन से उत्सव का आयोजन बूंदी में होता है? आप सभी को बता देना है। ग्रीष्म उत्सव का होता है, बैलून उत्सव का होता है, कजली तीजोत्सव का होता है या गणगौर का होता है? आप सभी को बता देना है कि 30 में से कितने आपका आंसर करेक्ट होंगे। तो मैं आप सभी को बता दूं जो कजली तीजोत्सव है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कजली उत्सव है उसका आयोजन बूंदी में होता है। आप सभी को याद रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है हाड़ौती बोली राजस्थान के किस जिले में नहीं बोली जाती है? तो हाड़ौती बोली है वो किस जिले में नहीं बोली जाती है? आपको बताना है। झालावाड़ में नहीं बोली जाती है, बारां में नहीं बोली जाती है, टोंक में नहीं बोली जाती है या कोटा में नहीं बोली जाती है? तो वो कौन सा आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा? हाँ, जो भी बच्चे इसका आंसर टोंक दे रहे हैं उन बच्चों का यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाड़ौती बोली राजस्थान के किस जिले में नहीं बोली जाती है? तो टोंक जिले में नहीं बोली जाती है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन आता है, राजस्थान में कागज पर जो चित्र उकेरे जाते हैं उसे क्या कहा जाता है? तो उस चित्रों को हम क्या कहते हैं? आप सभी को याद रखना है। मांडना कहते हैं, पाना कहते हैं, सांझी कहते हैं या पहाड़ कहते हैं? कागज पर जो चित्र उकेरे जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम पाना कहते हैं। तो इसका जो आंसर होने वाला है पाना करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस पर्सन को आप क्या कर देना, स्टार साबित कर देना, क्योंकि ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। अगला जो क्वेश्चन है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है राजस्थान में गोबर से घर की दीवारों पर चबूतरे बने राजस्थान में गोबर से घर की दीवारों व चबूतरे पर क्या बनाया जाता है? आप सभी को बता देना है। पड़ बनाया जाता है, पाना बनाया जाता है, सांझी बनाया जाता है या मांडना बनाया जाता है? आप सभी को याद रखना है कि गोबर से घर की दीवारों व चबूतरे पर हम क्या बनाते हैं? तो सांझी बनाते हैं। जो भी बच्चों ने सी सोचा है या उन्होंने आंसर दिया है उन बच्चों का यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन आता है वो क्वेश्चन है कि कौन सा उत्सव चांद दिखाई देने पर बनाया जाता है? आप सभी को बता देना है कि कौन सा उत्सव हो जाएगा। ईद उल जुहा हो जाएगा, मुहर्रम हो जाएगा और उपरोक्त सभी हो जाएगा। इसके अंदर आप इन तीनों में ही इसका आंसर छुपा हुआ है। आपको बताना है कि कौन सा आंसर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाँ, जो भी बच्चे उपरोक्त सभी दे रहे हैं उन बच्चों का यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ईद उल जुहा और मुहर्रम ये दोनों ही त्यौहार हम चांद दिखाई देने पर बनाए देते हैं। अगला जो क्वेश्चन आता है वह है कृष्ण भक्त मीरा बाई का मंदिर राजस्थान में कहाँ पर है? कृष्ण भक्त मीरा बाई का जो राजस्थान में कहाँ पर स्थित है मंदिर? झालावाड़ के अंदर है, मेड़ता के अंदर स्थित है, जोधपुर के अंदर स्थित है या पुष्कर के अंदर स्थित है? तो कहाँ पे स्थित हो जाएगा? जो भी बच्चे मेड़ता नागौर बता रहे हैं उन बच्चों का यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। कृष्ण भक्त मीराबाई का मंदिर मेड़ता जहाँ पे वो जन्मी थी वहीं पर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है राजस्थान में स्थित साकसू में शीतला माता का मेला कब बढ़ता है? तो शीतला माता का मंदिर कब बढ़ता है? वैशाख पूर्णिमा में बढ़ता है, चैत्र कृष्ण 8 में बढ़ता है, चैत्र शुक्ला 2 में बढ़ता है, वैशाख शुक्ला 3 में बढ़ता है। राजस्थान में स्थित साकसू में शीतला माता का मेला कब बढ़ता है? आप सभी को बता देना है कब बढ़ता है। चैत्र कृष्ण 8 में बढ़ता है। ओके, जो चैत्र कृष्ण अष्टमी आती है उसके अंदर साकसू में शीतला माता का मंदिर जो मेला है बढ़ता है। अब आपको बताना है, इसका करेक्ट आंसर बताना है कि श्री रंगनाथ जी का मंदिर राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो श्री रंगनाथ जी का मंदिर राजस्थान के किस जिले में स्थित है? आपको अंत में बताना है कि कितने % आपके करेक्ट हुए हैं। ओके, पहला प्रश्न है राजसमंद, 2 है यहाँ पे अजमेर, 3 है झालावाड़, 4 है कोटा। तो कौन सा आंसर यहाँ पे रंगनाथ जी मंदिर के लिए सही हो जाएगा? तो मैं आप सभी को बता दूँ अजमेर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। श्री रंगनाथ जी का मंदिर राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो वो अजमेर जिले में स्थित हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन आता है वो क्वेश्चन है कि राजस्थान में नव विवाहिता और बालिकाओं
के द्वारा मनाया जाने वाला त्यौहार कौन सा है, तो वो कौन सा त्यौहार हो जाएगा, गणगौर हो जाएगा, तीज हो जाएगा, दशहरा हो जाएगा, उपरोक्त सभी हो जाएगा। राजस्थान में नवविवाहितों और बालिकाओं के द्वारा मनाया जाने वाला त्यौहार कौन सा है, तो आप सभी को याद रखना है कि जो तीज है वो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, द्वारा मनाया जाने वाला त्यौहार कौन सा है, तो वो तीज त्यौहार इस यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आप सभी को बताना है अब कि बौद्ध क्या बनाते हैं, तो बौद्ध है वो क्या बनाते हैं, आप सभी को बताना है कि क्या इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक है बुद्ध जयंती मनाते हैं, 2 है बुद्ध निर्वाण दिवस मनाते हैं, 3 है बुद्ध पूर्णिमा को मनाते हैं, या उपरोक्त सभी। तो कौन सा आ जाएगा, बौद्ध क्या बनाते हैं, आप सभी को बताना है कि बुद्ध जयंती मनाते हैं, बुद्ध निर्वाण दिवस मनाते हैं, या बुद्ध पूर्णिमा मनाते हैं। ये आंसर आपको करेक्ट बताना है कि कौन से यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आज जो भी बच्चे यहाँ पे बी आंसर दे रहे हैं उन बच्चों का यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, बुद्ध निर्वाण दिवस बौद्ध बनाते हैं। ओके, अगला जो क्वेश्चन है, राजस्थान के किस जिले में दिलवाड़ा मंदिर है, तो राजस्थान के किस जिले में दिलवाड़ा मंदिर है, एक है उदयपुर में है, बी है बूंदी में है, सी है सिरोही में है, डी है करौली में। राजस्थान के किस जिले में दिलवाड़ा मंदिर है, तो वो किस जिले में हो जाएंगे, आप सभी को बता देना है। हाँ, जो भी बच्चे इसका आंसर सिरोही बता रहे हैं उन बच्चों का यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजस्थान के सिरोही में दिलवाड़ा मंदिर स्थित है, आपको बताना है। अगला क्वेश्चन कि राजस्थान का दिलवाड़ा मंदिर किस धर्म के अनुयायियों का धार्मिक स्थल है, तो किन धार्मिक स्थल हो जाएगा, किन अनुयायियों का धार्मिक स्थल हो जाएगा, हिंदुओं का हो जाएगा, बौद्ध धर्म का हो जाएगा, जैनियों का हो जाएगा, या पारसियों का हो जाएगा। राजस्थान का दिलवाड़ा मंदिर किस धर्म के अनुयायियों का धर्म स्थल हो जाएगा, आप सभी को बता देना है कि इस धर्म का हो जाएगा। आज जो भी बच्चे इसका आंसर जैनियों का बता रहे हैं उन बच्चों का यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है कुल देवी बाण माता की आराधना राजस्थान में कहाँ पर होती है। कुल देवी बाण माता की जो आराधना है राजस्थान में कहाँ पर होती है, आप सभी को बताना है। जयपुर में होती है, बी है मेवाड़ में होती है, सी है बीकानेर में होती है, डी है हाड़ौती में होती है। आराधना राजस्थान में कहाँ पे होती है, तो मैं आप सभी को बता दूं। आज जो भी बच्चे इसका आंसर मेवाड़ दे रहे हैं, बी दे रहे हैं, उन बच्चों का यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी को लॉक कर दिया जाए, बी का आंसर यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, मेवाड़ में की जाती है। अगला जो क्वेश्चन है ओसिया जोधपुर में, आपका ये अंतिम क्वेश्चन है, 30वां क्वेश्चन है। फिर आपको कमेंट में बताना है कि आपके कितने % सही हुई है। ओके, इसके अंदर है कि अवशेष किस में पाई जाती है। ओसिया जोधपुर में अवशेष किस में पाए जाते हैं, आपको बताना है। 100 के ऊपर जैन ब्राह्मण मंदिर के पाए जाते हैं, बौद्ध विहारों के पाए जाते हैं, विष्णु मंदिर के पाए जाते हैं, या शाही महलों के पाए जाते हैं। ओसिया जोधपुर में अवशेष किस के पाए जाते हैं, तो मैं आप सभी को बता दूं इसका जो आंसर होने वाला है ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी बच्चे इसका आंसर ए बता रहे हैं उन बच्चों का यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, आप कमेंट में बता देना है कि आपके 30 में से कितने % सही हुई है। ओके, 30 में से कितने % सही हुई है। अब मिलते हैं कल 6 बजे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।